अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में हम चंद MCQ करेंगे जो कि पिछले वीडियो में हमसे रह गए थे। वेक्टर्स एडिशन पर MCQs एक वीडियो पहले से हो चुका है, ये दूसरा वीडियो है। सो 10th MCQ देखो। इफ़ दो वेक्टर्स हैं A इज इक्वल्स टू 2i कैप plus 3j cap and B is equals to 3i cap minus 4j cap, then resultant of these vectors lies in कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट? अब इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, फोर्थ क्वाड्रेंट। कैसे? फोर्थ में कैसे लाई करेगा? तो देखो, जब हम वेक्टर्स एडिशन में रिजल्टेंट का एंगल फाइंड कर रहे थे इससे पहली वीडियो में, बल्कि उससे पहली वीडियो में, कि रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उसके लिए मैंने बताया था कि अगर रिजल्टेंट का Rx कंपोनेंट पॉजिटिव हो और Ry पॉजिटिव हो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। अगर Rx नेगेटिव है और Ry पॉजिटिव तो सेकंड होगा। अगर Rx नेगेटिव है, Ry नेगेटिव है तो तब थर्ड क्वाड्रेंट होगा। और अगर Rx पॉजिटिव है, Ry नेगेटिव है, तब फोर्थ। यहाँ पे जो Rx का, अगर इन दोनों को आप ऐड करें तो Rx का जो कंपोनेंट आएगा वो पॉजिटिव और Ry का जो कंपोनेंट आएगा वो नेगेटिव, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। 11th, इफ दो वेक्टर्स हैं, हमेशा दो वेक्टर्स हैं हमारे पास। तो इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस resultant of the same magnitude, यानी ये उन दोनों के जो मैग्नीट्यूड्स हैं, रिजल्टेंट का भी एक ही मैग्नीट्यूड है, मतलब वही ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, देन एंगल क्या है? मार्कर को क्या हो गया है? then angle between vectors is 45, 180, 60, 120। चलो जी, आसान है। कर लिया। देखो, अगर दो वेक्टर्स, अब यहाँ पे ट्राइंगल्स ला को ज़रा देखो। अगर दो वेक्टर्स किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो तीसरा उसका रिजल्टेंट होगा। ट्राइंगल्स ला ये कहता है। लेकिन यहाँ पे तीनों के मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाएगा। और इक्विलैटरल ट्राइंगल के साइड्स बराबर होते हैं, एंगल सारे 60, 60, 60। अगर साइड्स बराबर हैं तो एंगल्स भी बराबर होंगे और एंगल्स का सम भी 180 होना चाहिए, यानी कि तमाम एंगल 60। तो मतलब 60 इज़ करेक्ट ऑप्शन। नहीं, 60 नहीं होगा। देखो, अगर ये एक वेक्टर है A वाला और ये B वाला, और ट्राइंगल्स लॉ को हम जानते हैं कि जो थर्ड वेक्टर होगा उसको U बनाएंगे और ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में, ये A, ये B और ये रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे जो A वेक्टर है और जो B वेक्टर है वो हेड टू टेल जॉइन है
और हेड टू टेल अगर वेक्टर्स जॉइन हो उनके दरमियान का एंगल नहीं होता, उनका असल एंगल जो उनके दरमियान है। एंगल्स को फाइंड करने के लिए, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल्स को फाइंड करने के लिए उन वेक्टर्स को टेल टू टेल जॉइन करना होगा। यानी कि ये वाला वेक्टर अगर हमारा ए वेक्टर है तो इसके साथ इस वेक्टर को टेल टू टेल जॉइन करना पड़ेगा, यानी कि ये हमारा एंगल होगा। और ये कितना होगा? कितना होगा? अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 120, क्योंकि सम क्या होना चाहिए? 180। अगर ये 120 है और ये बिल्कुल सीधी लाइन है तो इसका मतलब ये 120 डिग्री। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ट्वेल्थ, if two vectors of same magnitude, फिर से same magnitude, makes an angle of 90 degree with each other, then resultant is multiple of, यानी कि डैश टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड। समझ आई कोई? देखो दो वेक्टर्स हैं सेम मैग्नीट्यूड के, अब आपने और उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री, देन रिजल्टेंट इज डैश टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यानी कि इन दो वेक्टर्स में से चूंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है उनके मैग्नीट्यूड का कितना टाइम्स होगा? ऑप्शन ए हाफ टाइम्स, बी √2 टाइम्स, सी 1/√2 टाइम्स, डी 2 टाइम्स। चलो जल्दी से कर लो। तो पॉज करके कर लिया होगा और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 2 टाइम्स। कैसे? देखो जैसे पहले मैंने बताया कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल दिया है तो उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे? दो वेक्टर्स ए और बी मान लो, ए का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि थीटा 90 है, यानी कि ये टर्म कैंसिल। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन बी भी ए के बराबर है क्योंकि मैग्नीट्यूड हमने लिए, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ कि रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर। ए को बाहर लाएंगे सो ये √2 हो जाएगा। और यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड है ऑफ वेक्टर ए का भी और बी का भी, और ये मल्टीपल है वो कि जिसके साथ ये अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो हमें रिजल्टेंट देता है, यानी कि जो रिजल्टेंट है वो √2 टाइम्स है ऑफ द मैग्नीट्यूड। ठीक है, 12 MCQ गए हमारे। ये थोड़ा सा सिंपल ले लो कि इफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू a माइनस बी, देन एंगल बिटवीन ए बी इज, एंगल क्या होगा? बहुत आसान है, 45, b 90, c 60। जल्दी से कर लो, d 120 डिग्री। बहुत आसान है, कर लो जल्दी से। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। अब वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन हम जानते हैं, और इनके मैग्नीट्यूड अगर सेम है, दो वेक्टर्स का सम और डिफरेंस, और ये नॉन ज़ीरो भी है ये दो वेक्टर्स। अगर ये ए वेक्टर है और यहाँ पे कोई दूसरा बी वेक्टर है तो इन दोनों का सम ये होगा, और
इसी बी वेक्टर को अगर मैं ए से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो तब इनका सम ये होगा, यानी कि ये जो रिजल्टेंट आया ये इनके सब्ट्रैक्शन से आया और वो जो रिजल्टेंट आया वो उनके एडिशन से आया। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड के साथ हमारा काम है क्योंकि मैग्नीट्यूड हमें दिया है। अब ये क्या है, एडिशन का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड। तो ये तभी हो सकता है अगर एंगल 90 हो ए और बी के दरमियान, यानी कि यहाँ पे बी है, इन दोनों के दरमियान 90 एंगल। अगर एंगल चेंज हो जाए यानी कि कोई ये हो तो तब इसका जो नेगेटिव आएगा वो यू, तो इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। एक और किस्म का, इफ a is equals to I cap plus 2j cap plus 3k cap and b is equals to minus 2i cap minus 4j cap minus 6k cap, then बताओ कि a b क्या है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, एंटी पैरेलल है, या डी कोई भी रिलेशन नहीं है दोनों में। चलो जल्दी से कर लो, आसान है ये भी। तो इसका आंसर होगा सी, एंटी पैरेलल। देखो अगर ए एक वेक्टर है, इसके ज़रा कंपोनेंट्स देखो और इसके कंपोनेंट्स देखो, क्या ये वाले कंपोनेंट्स इसके कंपोनेंट्स के मल्टीपल्स नहीं है? बिल्कुल है। कौन सा मल्टीपल? -2, यानी कि अगर ए को मैं -2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा -2i -4j -6k, और ये b है, यानी कि b इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स a। और अगर किसी कांस्टेंट के साथ हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होता, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि ए और बी का डायरेक्शन सेम है, सेम नहीं बल्कि अपोजिट होगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव भी लगा है। माइनस साइन क्या करता है, डायरेक्शन को अपोजिट करेगा, तो एंटी पैरेलल हो जाएंगे। If angle between A and B is 180 degree, then the ratio of A plus B का मैग्नीट्यूड टू A मैग्नीट्यूड प्लस B मैग्नीट्यूड इज क्या होगा? ऑप्शन ए प्लस B का रूट, B A माइनस B ओवर A प्लस B, C 1 ओवर रूट A प्लस B, और D न। चलो जल्दी से कर लो, आसान है ये भी, कर लो, आसान है। अब देखो मैं करने जा रहा हूँ, ये जो है और ये जो है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये असल में रिजल्टेंट ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड है, और ये तो उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सिंपल सम है, यानी कि अगर ए वेक्टर ये है, ये दोनों एक चीज़ नहीं है। अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इसका रिजल्टेंट ये है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ये, और ये क्या है? इसके मैग्नीट्यूड और इसके मैग्नीट्यूड का सम। मतलब बी को यहाँ पे अगर मैं लगाऊं तो ये जो मैग्नीट्यूड, इस चीज़ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये है, लेकिन यहाँ पे हमें
हमसे रेशो मांगी है, तो रेशो क्या होगी, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड, बट 2 टाइम्स कॉज ऑफ 2 टाइम्स ए बी कॉज ऑफ थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड है, यानी कि इसकी ये वैल्यू आएगी, और वो ए प्लस बी सिंपल। लेकिन हमसे रेशो मांगी ऑफ दिस टू दिस, यानी कि इसको इस पे डिवाइड कर दो, मतलब यहाँ पे हम ए प्लस बी लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इससे जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों का रेशो होगा। और यहाँ पे हमें एंगल दिया है 180 डिग्री, 180 पे कॉस क्या होता है -1, यानी कि अगर कॉस को मैं -1 यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूल गया, अगर कॉस थीटा को -1 लगा दूँ तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी आएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट, ये दो कैंसिल हो जाएंगे, a माइनस बी a प्लस बी, फाइनल रिजल्ट इसका आ जाएगा, मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 2-3 और MCQ बाकी है। If two vectors are in ratio 5:6 and their resultant is 10, मैग्नीट्यूड क्या है रिजल्टेंट का 10, और एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, फाइंड दीज वेक्टर्स। फाइंड वेक्टर्स क्या है, ए बी मान लो, ए एंड बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर्स फाइंड नहीं करने, मैग्नीट्यूड फाइंड। ऑप्शन ए इज नियरली 6, B is nearly 7, या इसको थोड़ा सा 3 कर दो, इसको 4 कर दो, C और D नन। चलो जी, इसको हल करो सर। अब ये थोड़ा सा अच्छा MCQ है, हल कर लिया होगा। ज़रा देखो, अब हमें क्या क्या चीज़ें दी हैं पहले वो, एक तो एंगल है इन दोनों के दरमियान, एंगल दिया है, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, और उन वेक्टर्स की रेशो दी है, और क्या दिया है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। यानी कि हमने फार्मूला जो इस्तेमाल करना है वो तो यही होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब जो ये फार्मूला नहीं जानता तो इसका प्रूफ हमने किया है। ठीक है, और कॉज ऑफ थीटा ये चीज़ होगा, यहाँ से हमारे पास ए बी तो नहीं है, हाँ कॉज ऑफ थीटा है और ये मैग्नीट्यूड भी है, और ए बी का रेशियो दिया है, यानी कि मान लो a/b इज इक्वल्स टू 5:6। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a या 6 टाइम्स a इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स b लिख सकते हैं। ये डिवीजन में ना, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि a इज इक्वल्स टू 5/6 टाइम्स b। यहाँ पे b की a की वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में, ये हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 5/6 b² प्लस b² प्लस 2 5/6 टाइम्स b, और कॉस ऑफ 60 क्या होता है, हाफ। यहाँ से 10 इज इक्वल्स टू 25/36 b² प्लस b²
प्लस 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 5b² ओवर 6, सिंप्लीफाई करते हैं और भी, यहाँ पे 25b² प्लस 36b² प्लस 5 6, यहाँ से 30b² और नीचे आ जाएगा 36, ये चीज़। सिंप्लीफाई 25, 36 और 30 कितना होता है 55 और 61, 71, 81, 91, 36b²। यहाँ से अगर अप्रॉक्सीमेटली हम, ये 36 है ना, अप्रॉक्सीमेटली अगर हम वैल्यू फाइंड करें, ठीक है, MCQs में अप्रॉक्सीमेशन किया करो, लाजमी नहीं है कि इसका पॉइंट तक रूट निकालना है, वहाँ पे ऑप्शंस ऐसे दिए होंगे जो बहुत एक दूसरे से दूर दूर होंगे, तो आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे 91 और 36, 91 को हम मान लेते हैं 9 पॉइंट समथिंग का रूट, ठीक है, पॉइंट समथिंग, और इसको 6b, यानी कि b और ये 10 के बराबर है, यानी कि b हो जाएगा 10 टाइम्स 6 ओवर 9 पॉइंट समथिंग, और 10 6 क्या होता है 60 और 9 पॉइंट समथिंग है, यानी कि इससे जो वैल्यू आएगी 54 6 ही वैल्यू आएगी, क्लोज अबाउट, यानी कि क्लोज टू 6। b की वैल्यू क्लोज टू 6 आ गई, और a की वैल्यू यहाँ से अगर हम फाइंड करें इस इक्वेशन से 5 ओवर 6 टाइम्स 6 कर लो, तो ये क्लोज टू 5, यानी कि b हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब ये वैल्यूज़ इनसे दूर है, ये वाला ज़्यादा क्लोज है इन वैल्यूज़ का, तो यही मतलब क्लोज, कंप्लीट वही चीज़ नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन तो कर सकते हैं। लास्ट MCQ, 17th MCQ देखो कि हमें दो वेक्टर्स फिर से, इफ़ a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है एंड इट मेक्स 150 डिग्री विद पॉजिटिव x axis and b is equals to 10, it makes 120 degree with positive x axis, then angle of resultant with positive x axis is A option 180 degree, B option 45 degree, C option 135 degree, D option 225 डिग्री। चलो जी, ट्राई करो खुद से, मैं ट्राई करने जा रहा हूँ। सारे को मिटाएंगे या सिर्फ ऑप्शन रहने दे देता हूँ। क्या था 225 डिग्री। अब ये थोड़ा सा लंबा होगा, इसी वजह से मिटा रहा हूँ बोर्ड। ऑप्शन बी मिटा देते हैं। ऑप्शंस क्या थे? A 180, B 135 डिग्री, C 45 डिग्री और D 225 डिग्री। अब यहाँ पे हमें एंगल चाहिए, यानी कि थीटा is required. Theta is equals to tan inverse, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हमने देखा था आर वाई और आर एक्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स ए एक्स प्लस बी एक्स ओवर ए वाई होगा, बी वाई
ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स। अब यहाँ पे हमने ये कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, तब ही हमारा थीटा आ सकेगा। और कंपोनेंट्स क्या होंगे, ए क्या था 10 और 150 डिग्री, यानी कि ए कॉस थीटा हो जाएगा थीटा ए, ठीक है। ए कॉस थीटा ए हो जाएगा 10 कॉस क्या चीज़ 150 डिग्री, और ये 10 कॉस 150 कितना होता है, कॉस 150 √3/2, लेकिन नेगेटिव में, नेगेटिव √3/2, ठीक है। अब ये जो नहीं जानता तो उसको थोड़ी सी मैथ सीखनी पड़ेगी। और इसी तरह जो ए या बी कॉस थीटा, पहले एक्स कंपोनेंट फाइंड करता हूँ, बी कॉस थीटा हो जाएगा 10 कॉस 120 डिग्री, और यहाँ से क्या रिज़ल्ट आएगा, कॉस 120 क्या होता है -1/2। इसी तरह वाई कंपोनेंट्स ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू 10, और साइन साइन 150 पॉजिटिव हाफ, और बी साइन थीटा पॉजिटिव √3/2। ये कैसे आ रहे हैं, तो देखो 180 इसको हम ऐसे लिखेंगे, वहाँ पे 50 था, इसको हम ऐसे लिखेंगे, साइन ऑफ 150 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 180 माइनस लिख सकते हैं 30, या ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 + 60, ठीक है। यहाँ पे फिर एंगल चेंज हो जाता है, यानी कि साइन कॉस में अब ये सारा मैथ्स है, कॉस 60 हो जाएगा, और कॉस 60 1/2 है, तो वही रिज़ल्ट हमने निकाला। और इसी तरह जो साइन 120 होगा वो 180 - 60 हो जाएगा, ठीक है, 180 - 60, या उसको हम 90 + 30 लिख सकते हैं, और 90 + 30 फिर से कॉस 30 हो जाएगा। अब ये सारा मैथ्स है, √3/2 इसका आंसर आएगा। सो रिजल्टेंट की तरफ आते हैं, इसके एंगल की तरफ क्या था वो, कि थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स। अब कंपोनेंट्स हमारे सारे आ गए हैं। ए वाई क्या था 10.5 प्लस बी वाई यहाँ से अगर हम देखें तो 10 तो सारा कैंसिल, और इस नेगेटिव को भी अगर मैं बाय निकालूं तो ये सारा कुछ कैंसिल होके tan इनवर्स -1 देगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1। अब tan इनवर्स -1 कब आता है, एक तो अगर टेंजेंट -45 हो, -45, तब इसकी -1 वैल्यू आएगी, यहाँ पे y -1, और दूसरा यहाँ पे एसिम्प्टोट, और ये कुछ यूँ आ जाएगा, बहुत ही टेढ़ा बना दिया, ये चीज़ एक यहाँ पे आएगा, इसको यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा। अब ये क्या है, ये क्या है 180, यहाँ पे 180 आ जाएगा ना, ये 90, ये 180, ये 270, सो 180 - 45 करेंगे, 180 - 45, तब ही हमारे पास क्या आएगा, थीटा क्या आएगा -1, यानी कि tan इनवर्स -1 से आता है। एक तो -45 जो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव एंगल,
4 क्वाड्रेंट्स में हमने देखना है, तो इसी वजह से 180 माइनस 45 को लेंगे और इसकी वैल्यू आती है 135। सो बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। या इसको ऐसे भी कर सकते थे, इनको बना के कि इसका एंगल 120 डिग्री और इसका 150 डिग्री। सो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये 150 वाला और ये 120 वाला, इनका रिजल्टेंट ये आएगा। हमें ये एंगल चाहिए थीटा। सो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान क्या एंगल आएगा 30, और इसको बी को अगर यहाँ पे प्लेस करें तब क्या आएगा इन दोनों के दरमियान, यहाँ पे तो 150 हो जाएगा क्योंकि ये 30। ठीक है, ज़रा सोचो इस पे, ये 150 और ये दो साइड्स बराबर हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर थे ए बी के। अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे, और ये दो बराबर है तो मतलब ये 15 होगा क्योंकि मिलके ये 180 बनाएंगे। सो दिस इज़ 15, दिस इज़ 15 डिग्री। अगर ये 15 है और ये 150, सो 150 माइनस 15 135, ये आ जाएगा। सिंपल।